बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया कि कैसे लाहौर में एक लाहौर नाइट व्यू के हवाले से एक जो पार्टी है वो अरेंज की गई और अब बताया जा रहा है कि ये गुलबर्ग के इलाके में अरेंज हुई और इस पार्टी की जितनी भी टिकट्स थी वो 5,000 की बाकायदा ऑनलाइन सेल हुई। और इसमें जो इर्द गिर्द के हमसाए जो थे उनसे हमारी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस कदर फहाशी थी, इस उरियानी और फहाशी थी इस पार्टी में कि जो बयान से भी बाहर है। यानी कि लोग कहते हैं कि क्योंकि ये एक रिहायशी एरिया में ये घर यानी एक बंगला नुमा घर था और ज़ाहिर है इर्द गिर्द काफ़ी लोग थे और वो कहते हैं कि इस बंगले की ऑनर एक ख़ातून थी और वो काफ़ी यंग और ख़ूबसूरत ख़ातून है और हफ्ते में 3 से 4 ऐसी पार्टीज़ वो अरेंज करवाती हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि जो मारिया बी हैं वो कपड़ों की डिज़ाइनिंग एक बहुत बड़ी डिज़ाइनर हैं और डिज़ाइनर जो होते हैं अमूमन उनकी कोशिश होती है कि जितने भी मॉडलिंग के हवाले से कोई भी शोज़ हों या पार्टीज़ हों वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं ताकि देखा जाए कि क्या चीज़ जो है वो इन है। और मारिया बी के कुछ लोग जो हैं वो भी इस पार्टी में चले गए, लेकिन वो लोग वहाँ जाके जो उन्होंने बेहूदगी देखी तो उन्होंने चोरी से कुछ यानी छुप छुपा के कुछ क्लिप्स भी इस वीडियो के बनाए जो कि मैं आपको इस व्लॉग में एडिट करूँगी ताकि आप लोगों को पता चले कि ये किस किस्म की पार्टी थी। अब नाजरीन, आज का मेरा जो व्लॉग है वो LGBTQ के हवाले से भी है और मैंने जैसे पहले भी कहा कि हम मजम्मत करते हैं जब ट्रांसजेंडर वाला बिल जो है वो पाकिस्तान में पास किया गया तो हमने उसकी भी मुखालफत की थी क्योंकि ये गैर कानूनी और गैर शरई बिल था। अब जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका का सदर है उसने भी जब ये देखा कि ये जो LGBTQ तंजीम है इसने फैमिली सिस्टम तबाह हो रहा है और बाकायदा इसमें बच्चों का कत्ल हो रहा है और उसने भी इसको अपने मुल्क में बैन किया। अब मैं थोड़ी सी आज इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस बारे में बात करूंगी और इस बारे में बात करने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि देखें अगर हम इस ये जो ट्रांसजेंडर बिल है इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना भी एक जहाद है। अगर हमारी किसी बात की वजह से कोई एक फ़र्द भी हदायत हासिल कर लेता है तो मैं समझती हूँ ये हमारे लिए भी सदका जारिया है। लिहाजा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और ख़ुदा के लिए ऐसी गलीज़ चीज़ों से अपने बच्चों को बचाएं और फोकस रखें अपने बच्चों पे और ख़ास तौर पे बच्चों की दीनी तरबियत पे। नाजरीन, जैसा कि एक बिल पास हुआ जी जिसमें बहुत से लोग जो कि बाय बर्थ ट्रांसजेंडर यानी कि बाय बर्थ ख्वाजा सरा होते हैं और लेकिन ये जो ख्वाजा सरा बाय बर्थ होते हैं इन्हीं की आड़ में बहुत से लोग जो हैं वो शैतान के पैरोकार यानी दिजाली भी हैं। और नाजरीन, ये लोग जो हैं ये कौम लूत के आदमी हैं जो कि ये पूरा प्रोपोगंडा करते हैं ताकि मुसलमानों को हटाया जाए और हमारे दीन के ख़िलाफ़ ये प्रोपोगंडा है। अब नाजरीन देखें, ट्रांसजेंडर और ख्वाजा सरा इसमें फ़र्क होता है और ट्रांसजेंडर जो है उन्हें तो चलें अल्लाह ताला ने बनाया ही ऐसे है, लेकिन जो लोग ऑपरेशनल मर्द से औरत और औरत से मर्द बनते हैं वो अल्लाह के साथ खुल्लम खुल्ला कहते हैं ना कि एक जंग का ऐलान करना अल्लाह के नज़दीक ये सबसे नापसंदीदा गुनाह है और बड़ा गुनाह है। अब नाजरीन, मैं थोड़ी सी इसमें बताया जैसे कि बच्चों और वालिदैन की अवेयरनेस के लिए बात करूँगी। नाजरीन, ये जो इल्यूमिनाटी हैं या ये जो तंजीम है LGBTQ, ये जो शैतान के पैरोकार हैं ये ऐसी गुनाह की दावत दूसरे लोगों को क्यों देते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ये कौम लूत के ही लोग हैं और जैसा कि दुनिया में सबसे पहले शैतान ने बदकारी जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में करवाई थी और एक खूबसूरत बच्चे की शक्ल में शैतान हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में आया
اور اس نے آہستہ آہستہ وہاں کے مردوں کو اپنی طرف مائل کیا، اور وہ اپنے اس کام میں شیطان کامیاب بھی رہا۔ مرد اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہشات جو ہیں وہ پوری کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اس فتنے سے محفوظ نہ رہ سکی، جیسا کہ مردوں کی طرح عورتیں بھی ہم جنسی کی طرف مائل ہو چکی تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو اس برے کام سے منع کرتے، اور قرآن پاک میں بھی یہی ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو بے حیائی میں حد سے گزر جاتے ہیں۔ اور پھر حضرت لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ کا خوف دلایا اور اس بدکاری سے منع کیا، تو ناظرین حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ یہ تو پاکیزگی چاہتے ہیں، لہٰذا ان کو بستی سے نکال دیا جائے۔ اب یہ شیطان جو ہے سب سے پہلے بدفعلی اور بدکرداری یہ شیطان نے ہی ایجاد کی، جیسے کہ شیطان نے ہی پہلے یہ کام شروع کروایا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں۔ اور ناظرین ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے، یعنی کہ جیسے کہ بدفعلی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں شیطان کی ایجاد کردہ تھی۔ اب اس شیطانی عمل کے بعد جب وہاں پہ یہ شیطانی عمل جو ہے وہ جاری رہا، حضرت لوط علیہ السلام جو ہے ان کی قوم انتہائی نافرمان ہو گئی اور ان کی بات نہیں سنتی تھی، تو اس شیطانی عمل کے بعد قوم لوط پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آیا، کیونکہ یہ تو جب گناہ حد سے بڑھ جائے تو یہ زمین بھی لرز اٹھتی ہے، پھر پتھروں کی بارش بھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جس طرح ہر نیکی کا اجر اور صلہ ہے، اسی طرح ہر گناہ جو ہے اس کا عذاب بھی ہے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کا جو واقعہ ہے یہ ہمارے لیے ایک کھلا سبق ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو پاکیزہ رکھنا چاہیے اور پاکیزہ طریقے سے ہی گزارنا چاہیے۔ ناظرین ہوتا ایسے ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ فرشتوں کے ساتھ خوبصورت لڑکوں کی صورت میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، اور یہ حضرت لوط علیہ السلام جب اپنے ان حسین یعنی کہ حسن و جمال اور کم عمر جو اپنے مہمان ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند خوبصورت لڑکوں کے ہمراہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر جاتے ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام اپنے ان مہمانوں کے بارے میں بہت فکر مند ہوتے ہیں اور وہ بہت پریشان ہوتے ہیں، اور کچھ ہی دیر میں جتنے یہ بدکاریاں کرنے والے اور بدفعلیاں کرنے والے لوگ ہیں، یہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام ان کو منع کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، مگر وہ باز نہیں آتے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کو دکھی اور پریشان دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا کہ ہم فرشتے ہیں اور ہم ان بدکاروں اور بدفعلوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب لے کر آئے ہیں، اور آپ صبح ہوتے ہی اپنے اہل خانہ اور اپنے مومنین بہن بھائیوں کو یہاں سے لے کر تو اس بستی سے نکل جائیے، اور کوئی بھی بندہ جو ہے جس کو آپ لے کے اس بستی سے نکلیں گے اسے کہیے گا کہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھے۔ اور ناظرین ایسا ہی حضرت لوط علیہ السلام نے کیا، اور حضرت لوط علیہ السلام جیسے ہی حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ اپنی بستی سے نکلے اپنے اہل خانہ اور مومنین کے ہمراہ، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور ان بستیوں کو زمین پر الٹ دیا، پھر ان پر پتھروں کی بارش کی گئی اور ان کی لاشوں کے پرخچے اڑ گئے۔ اور جب یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا تو ان کی حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جو کہ منافقہ تھی، جو کہ بدکار تھی اور بدکاروں کو پسند بھی کرتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا ہائے میری قوم۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ ایک پتھر اس کو بھی آ کے لگا اور
वो मौके पर ही जो है वो हलाक हो गई। बदकार कौम पर बरसाए जाने वाले हर पत्थर पर इस शख्स का नाम लिखा था जो इस बदफाली और बदकारी का अमल करता था, और वो उसी अपने ही नाम के पत्थर से हलाक हुआ। अल्लाह ताला हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा अल्लाह ताला से पूछा कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बुरा गुनाह कौन सा है जो अल्लाह को इंतहाई नापसंद है, और जिस पे अल्लाह अपना अजाब, इस गुनाह के फ़ौरन बाद अल्लाह अपना अजाब जो है वो नाज़िल करते हैं। तो इस पे जो शैतान था उसकी तरफ से जवाब आया, इब्लीस ने कहा कि अल्लाह पाक को सबसे नापसंदीदा गुनाह जो है वो मर्द से बदकारी और औरत की औरत से अपनी ख्वाहिशात पूरी करना है, और ऐसे ही लोग हैं जो कि जहन्नुम के हकदार हैं। नाजरीन, मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की कि मेरी बात जो है ये आपके दिल में उतरे। वो बकौले शायर, अगरचा कुछ ख़ास नहीं है अंदाज़े बयां मेरा, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो जो मैं समझा सकती थी इस हवाले से वो मैंने आपसे बात की कि हमारा कुरान और हमारा मज़हब जो कि इंतहाई खूबसूरत मज़हब है, और हमारा दीन, हमारे नबी पाक इस मामले में हमारा इस्लाम क्या फरमाता है, और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर आने वाला पत्थरों का अज़ाब इस बात की गवाही है कि ऐसे गुनाह करने वालों पर अल्लाह ताला का अज़ाब ज़रूर नाज़िल होता है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।